नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में कहा जाता था पहले कि जब कभी किसी की सरकार बननी होती है तो उसे मेवाड़ विजय प्राप्त करनी होती है, यानी कि मेवाड़ और वागड़ की सीटें जिसके हिस्से में ज्यादा आती हैं वही सरकार बनाता है। लेकिन पिछले दो चुनाव 2018 और 2023 देखें तो पूर्वी राजस्थान सरकार बनाने की चाबी बन चुका है। 2018 में पूर्वी राजस्थान ने कांग्रेस को भर के सीटें दी और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनी और 2023 में फिर पूर्वी राजस्थान को फतेह किया भाजपा ने और भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन अब पूर्वी राजस्थान जिस तरह से राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है, लगता है आने वाले दिनों में सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी इसी पूर्वी राजस्थान से खड़ी होने वाली है। और इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो दो कारण नजर आ रहे हैं, पहला कारण है नरेश मीणा और दूसरा जो कारण अब बनता जा रहा है वह है डूंगरी बांध का विरोध। जी हां, नरेश मीणा का जो प्रकरण था समरावता का, देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव से जो शुरू हुआ प्रकरण वह अभी तक जारी है और नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा को मिले भारी जन समर्थन और उसके बाद में झालावाड़ के स्कूल का प्रकरण और स्कूल प्रकरण के बाद में नरेश मीणा की फिर से गिरफ्तारी ने उस विरोध को हवा दे दी है जो सरकार के खिलाफ धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उस विरोध से सरकार बातचीत के जरिए नहीं निपटना चाहती, यह बिल्कुल तय है और सरकार विरोध को दबाने के लिए दमन करना चाहती है या उसे दबाव के जरिए दबाना चाहती है। इस तरह का स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है जो अब तक हुआ है। लेकिन अब डूंगरी बांध के विरोध में जिस तरह से महापंचायत हुई और हजारों हाथ एक साथ उठे और सीधे सरकार को चुनौती दे दी, अल्टीमेटम दे दिया, वह विरोध आगे चलकर सरकार के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनेगा, यह तय मान के चलिए। क्योंकि सरकार यहां भी संवाद नहीं कर रही है और सीधे जो होना चाहिए, जो निर्णय है उस पर अमल करना चाहती है। लेकिन जिस तरह की महापंचायत हुई है और हजारों लोग उसके खिलाफ एकजुट हुए हैं, वह निश्चित मानिए सरकार के लिए आगे चलकर कहीं ना कहीं बड़ा खतरा बन सकता है। दरअसल डूंगरी बांध जो लोग नहीं जानते उन्हें समझना होगा, डूंगरी बांध केपीसी और ईआरसीपी का हिस्सा है जो मलारना डूंगर के पास सवाई माधोपुर में बनास नदी पर बनना है। लेकिन यह बांध अगर बनता है तो सरकार इसके लिए 76 गांवों की भूमि अधिग्रहित करेगी। अब इसका बड़ा विरोध लंबे समय से चल रहा था, लेकिन अब यह विरोध सर्व समाज का एकजुट हो चुका है। 76 गांव की जमीनें लेने के खिलाफ जल जंगल और जमीन की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। और मलारना डूंगर में जो महापंचायत हुई उसमें जिस तरह से आसपास के सर्व समाज की जो भीड़ उमड़ी है और वहां सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दे दी गई है कि सरकार इस बारे में स्पष्ट रूप से कह दे और डूंगरी बांध को रद्द कर दे, नहीं तो किसानों के साथ यहां बड़ा आंदोलन होगा। दरअसल यहां कोई जाति नहीं थी, प्रहलाद गुंजल भी थे तो मीणा समाज के बहुत सारे लोग थे, युवाओं का हुजूम था और नरेश मीणा को भी यहां आना था क्योंकि उन्होंने घोषणा कर दी थी। लेकिन उससे पहले ही अस्पताल के डीन की रिपोर्ट पर नरेश मीणा की गिरफ्तारी के साथ ही उन्हें जेल भेज दिया गया 8 अगस्त तक के लिए, ताकि वे डूंगरी महापंचायत में ना आए, क्योंकि नरेश मीणा ने इसकी घोषणा की थी। यह बात भी वहां घर कर रही है लोगों में, क्योंकि नरेश मीणा आता तो वह हजारों की भीड़ और ज्यादा लाखों में बदल सकती थी। सरकार किसी भी तरह इस विरोध को दबाना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग डूंगरी बांध के विरोध में इकट्ठे हुए। अब प्रहलाद गुंजल ने यह जो सवाल उठाया, सवाल सीधा है। पहले उन्होंने कहा डूंगरी बांध को रद्द कर दीजिए, नहीं करते हैं 7 दिन में आप अपनी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, वरना किसानों के साथ में मैं आंदोलन करूंगा, बड़ा आंदोलन करूंगा, गांव गांव आंदोलन करूंगा, यह प्रहलाद गुंजल ने कह दिया। और प्रहलाद गुंजल ने सीधा सवाल उठा दिया है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर। सवाल यह है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पूरे प्रदेश में खाद बीज की फैक्ट्रियों, दुकानों, भंडारण पर छापा मार रहे हैं और किसानों की वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन उनके ही क्षेत्र में किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं डूंगरी बांध के विरोध के रूप।
लेकिन वहां डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ना तो बयान दे रहे हैं, ना किसानों से मिल रहे हैं। इस बात पर प्रहलाद गुंजल ने सवाल उठा दिया कि किरोड़ी लाल मीणा को सरकार से मिलकर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या 76 गांवों की जो जमीन ली जाएगी डूंगरी बांध बनने की स्थिति में लोगों को विस्थापित किया जाएगा, क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इसके पक्ष में? दरअसल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति इस समय बड़े अजीब मोड़ पर चल रही है। जो आप देख रहे हैं, ये सारा अजीब वाकये जो हो रहे हैं वह दौसा उपचुनाव में उनके भाई जगमोहन की हार के साथ में शुरू हुए हैं। पहले वे मंत्री पद छोड़ देते हैं, फिर मंत्री पद ले लेते हैं, फिर बयान एसआई भर्ती परीक्षा के खिलाफ देते हैं, फिर चुप्पी साध लेते हैं, फिर वे खाद बीज की दुकानें भंडारण के खिलाफ पूरे प्रदेश में दौरा करते हैं, वहां नकली खाद बीज पकड़ते हैं और वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस इसका खिलाफ बोलती है तो वे कहते हैं कि आखिरकार कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है जब नकली खाद बीज के खिलाफ मैं काम कर रहा हूं। अब सवाल यह है कि किरोड़ी लाल मीणा नकली खाद बीज के खिलाफ काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कृषि मंत्री के तौर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बुआई के समय पूरे प्रदेश के किसानों को खाद बीज और यूरिया उपलब्ध करा पाएंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब बुआई के समय सहकारी समितियों पर खाद बीज यूरिया लेने के लिए किसान जाते हैं तो लंबी लाइनें लगती हैं, 24-24 घंटे तक नंबर नहीं आता और कई बार तो पुलिस लाठीचार्ज का शिकार भी किसानों को होना पड़ता है। वह तब था जब पूरे प्रदेश में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन अब भंडारण बंद हो गया, कुछ फैक्ट्रियों का उत्पादन बंद हो गया क्योंकि नकली माल था। ऐसे में असली माल उपलब्ध क्या किरोड़ी लाल मीणा करा पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल उठने वाला है। लेकिन यह अलग बात है। इधर बात सिर्फ डूंगरी बांध के विरोध की है, जिसको लेकर हजारों लोग सवाई माधोपुर के, चूंकि सवाई माधोपुर से खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा विधायक बने हैं, ऐसे में अगर सवाई माधोपुर में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन से ना सिर्फ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दूर है क्योंकि वे सरकार का हिस्सा है, बल्कि वे अपनी स्थिति भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही सरकार से बात करके वहां के किसानों को कोई आश्वासन दे पा रहे हैं। ऐसे में नरेश मीणा पूर्वी राजस्थान में एक खतरा बन रहा है राजनीतिक लोगों के लिए, यह तय है, क्योंकि इस तरह की जन समर्थन की उम्मीद हर कोई को नहीं होती है। लेकिन जिस तरह का जन समर्थन जेल से छूटने के बाद नरेश मीणा के साथ जुटा है, उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, वह जन समर्थन सरकार के आंख की किरकिरी है, निश्चित मान के चल रही है। उस एरिया के जो जमे जमाए नेता है उनकी आंख की किरकिरी है। ऐसे में अब अगर डूंगरी बांध का विरोध भी व्यापक स्तर पर पूर्वी राजस्थान में होने लगा और इस तरह हजारों लोग अगर महापंचायत में जुटकर सीधे सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो निश्चित मानिए आगे चलकर यह विरोध कम नहीं होगा, क्योंकि सरकार अगर पीछे नहीं हटी और विरोध यूं ही आगे बढ़ गया तो टकराव के हालात बनेंगे। टकराव के हालात जब भी बनते हैं तो उस वक्त क्योंकि सरकार के पास ताकत होती है तो सरकार ताकत से लोगों को दबा तो देती है, लेकिन दबा हुआ वह विरोध बाद में चुनाव के समय या राजनीति के समय सरकार को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। यह बात सरकार को समझनी होती है, लेकिन अधिकांश सरकारें ऐसी बातों को नहीं समझती हैं और ना समझी में वे दबाव की राजनीति करती हैं। और डूंगरी बांध के मामले में फिलहाल सरकार अभी तक किसानों के साथ में सीधे तौर पर कोई संवाद नहीं कर रही, उन्हें मना नहीं रही, उन्हें इस बात से सहमत नहीं कर पा रही है कि डूंगरी बांध बनेगा तो उनकी जो जमीन ली जाएगी उसके बदले में उन्हें विस्थापित किया जाएगा तो उन्हें क्या हासिल होगा, या उन्हें विस्थापित किया जाएगा तो क्या उनकी जितनी जमीन जा रही है या उनका जितना नुकसान हो रहा है उसकी पूरी भरपाई सरकार करेगी। ऐसी सहमति बनाने से अभी सरकार पीछे हटी हुई है। यही कारण है कि लंबा आंदोलन चलने के बाद जिस तरह की महापंचायत हुई है वह सीधे सीधे सरकार के लिए बड़े खतरे की घंटी है। और अगर सरकार इस बात को नहीं समझती तो नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा, उसके साथ जुट रहा बड़ा जन समर्थन पहले ही सरकार के लिए समस्या खड़ी कर रहा है। और अब अगर डूंगरी बांध का विरोध भी इसी तरह से सर्व समाज में व्यापक रूप से फैलता चला गया तो निश्चित मानिए कि पूर्वी राजस्थान जो सरकार पिछली 2 सरकारें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, वह सरकार के लिए आने वाले दिनों में बड़ा सिरदर्द बन सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।